हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी शिक्षा की चौपाल में। शिक्षा की चौपाल में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हम लोगों ने प्रतिबिंब निर्धारण की 3 स्थितियों का अध्ययन किया था। शेष स्थितियों का अध्ययन आज के वीडियो में करेंगे। तो हम देखते हैं कि आज के वीडियो में हमें क्या क्या अध्ययन करना है। आज के वीडियो में हमें अध्ययन करना है 3 स्थितियों के लिए। एक, जब वस्तु टू F1 एवं F1 के बीच में हो। किसके? F1 के बीच में हो। दूसरी हम देखेंगे जब वस्तु F1 पर हो। और तीसरी हम देखेंगे जब वस्तु F1 और प्रकाश केंद्र के बीच में हो। इन 3 स्थितियों का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम अवतल लेंस में, किस लेंस में? अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्धारण कैसे किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। तो इन 4 स्थितियों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम बिना देर किए शुरू करते हैं। तो पहली स्थिति, मतलब माफ कीजिएगा, आज की पहली स्थिति, लेकिन कुल मिला के चौथी। तो चौथी क्या है स्थिति? जब वस्तु टू F1 एवं F1 के बीच हो। 2F1 एवं F1 के बीच हो। देखिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का प्रकाश केंद्र हो गया, हमने एक मुख्य अक्ष खींचा। ठीक है, मुख्य अक्ष खींचा। ये पॉइंट क्या हो गया? ये पॉइंट हो गया F1। और आगे मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है? 2F1। इधर एक पॉइंट है जो क्या है? F2। और इधर एक पॉइंट है जो है 2F2। ठीक है, 2F1, F1, F2 और 2F2। और ये हो गया प्रकाश केंद्र। ठीक है, अब हम वस्तु कहां पे रखें? 2F1 और F1 के बीच। तो वस्तु कहां पे है? 2F1 और F1 के बीच। वस्तु कहां पे है? 2F1 और F1 के बीच। अब 2 ही किरण लेना है हमें। कौन कौन सा? एक मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, दूसरा प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली किरण। तो ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण हम लेते हैं। ये लिए हम मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगी? ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होके जाएगी। कहां से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। अब हम दूसरी कौन सी किरण लेंगे? दूसरी लेंगे हम वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण। ठीक है, तो दूसरी किरण हमने लिया जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरे। और ये दोनों कहां पे कटी? इस पॉइंट पे कटी। ठीक है, इस पॉइंट पे कटी। अब देखिए यहां पे क्या है? प्रतिबिंब कहां पे बनी? तो प्रतिबिंब बनी 2F2 और अनंत के बीच। इधर तो कुछ नहीं है, अनंत हम मानते हैं। तो नंबर 1 प्रतिबिंब कहां पे बनी? 2F2 एवं अनंत के बीच। 2F2 और अनंत के बीच। नंबर 2 कि ठीक है, प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है या काल्पनिक है? तो देखिए ये सचमुच में कट रही है ना। तो जब सचमुच में कट रही है तो कैसी प्रतिबिंब है? प्रतिबिंब वास्तविक है। किस प्रकार की है? प्रतिबिंब वास्तविक। और लाइन से नीचे है, लाइन से नीचे है तो उल्टा। वैसे भी वास्तविक प्रतिबिंब जो है उल्टा ही होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा ही होता है। तो वास्तविक तथा उल्टा। और तीसरा 2F2 एवं अनंत के बीच वास्तविक तथा उल्टा। और वस्तु से छोटा है या बड़ा? तो वस्तु से आकार में क्या है? बड़ा है। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना। तो इस प्रकार हमने देखा
कि जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, 2f2 और अनंत के बीच में बनेगा। ठीक है, और जो है 2f2 और अनंत के बीच वास्तविक और उल्टा होगा, और वस्तु से आकार में क्या होगा, वस्तु से आकार में बड़ा है। अब अगली स्थिति देखते हैं इसकी। अगली स्थिति क्या, जब वस्तु f1 पर हो। अगली स्थिति क्या होगी, जब वस्तु f1 पर हो। अगली स्थिति जब वस्तु f1 पर हो। f1 पर हो। ठीक है, हम एक उत्तल लेंस लेते हैं। कौन सा लेंस लेते हैं, हम एक उत्तल लेंस लेते हैं। मान लेते हैं ये इसका प्रकाश केंद्र हो गया। तो हमने एक उत्तल लेंस लिया, इसका प्रकाश केंद्र लिया। ये पॉइंट f1, ये पॉइंट मान लेते हैं 2f1 है। इधर मान लेते हैं ये पॉइंट f2 है, और इस पॉइंट को मान लिए 2f2 है। अब हमने क्या किया, वस्तु की स्थिति का निर्धारण किया। वस्तु कहां पे है, तो वस्तु है f1 पे। अब प्रतिबिंब के स्थिति के निर्धारण के लिए, प्रतिबिंब के स्थिति के निर्धारण के लिए हमें दो तरह के किरणों की आवश्यकता होगी। एक मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, और दूसरी जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरे। दूसरी कहां से होकर गुजरे, वक्रता केंद्र से। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण हमने लिया। अच्छा, समांतर आपतित किरण लिया। यह लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगी, लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये फोकस से होके जाएगी। और दूसरी किरण हमने कौन सी ली, दूसरी किरण ली वक्रता केंद्र से होके जाने वाली किरण। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, ये दोनों क्या होगी, ये दोनों किरणें, माफ कीजिएगा थोड़ी किरण टेढ़ी हो जा रही है। ये दोनों किरणें जो है परस्पर समांतर होगी। कैसी होगी, समांतर होगी। अब जब किरणें समांतर हैं तो प्रतिबिंब किस प्रकार की हुई, सबसे पहले बनी कहां पे, समांतर है तो कहीं नहीं कटेगी। हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाएं एक सीध में आगे बढ़ाए जाने पे कहीं भी नहीं कटती है, कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो ये क्या हो जाएगा, अनंत पे बनेगी। कहां पे बनेगी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनेगी अनंत पे। ठीक है, वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, लाइन से नीचे है, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कैसा होगा, वास्तविक, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। कैसा बना, वास्तविक एवं उल्टा। तीसरा, वस्तु से छोटा या बड़ा, तो हम लोग ये जो है इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु से काफी बड़ा बनेगा, वस्तु से काफी बड़ा, काफी बड़ा। तो F1 के लिए देखा कि जब वस्तु F1 पे रहेगी तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, अनंत पे बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। लाइन के नीचे है उल्टा, उल्टा हुआ तो वास्तविक होगा और वस्तु से काफी बड़ा होगा। ठीक है, अब अगली स्थिति देखते हैं, जब वस्तु F1 और प्रकाश केंद्र के बीच में हो। अगली स्थिति क्या है, अगली स्थिति है जब वस्तु F1 तथा प्रकाश केंद्र के बीच में हो। तो ठीक है, जब वस्तु F1 और प्रकाश केंद्र के बीच में हो तब क्या होगा, जब वस्तु F1 तथा प्रकाश केंद्र, वो हम लिख देते हैं, अब O यानी प्रकाश केंद्र के बीच हो, के बीच हो। ठीक है, तो हमने एक उत्तल लेंस लिया, मुख्य अक्ष खींचा, ये कहां से होकर गुजरेगी, ठीक मध्य में प्रकाश केंद्र। यहां पे मान लेते हैं F1 है, इस पॉइंट पे मान लेते हैं, इस पॉइंट पे 2F1 है, इस पॉइंट को मान लेते हैं ये F2 है, इस पॉइंट को मान लेते हैं ये 2F2 है। अच्छा, वस्तु हमारी कहां पे है, वस्तु है F1 और प्रकाश केंद्र के बीच।
वस्तु कहां पे है, F1 और प्रकाश केंद्र के बीच। तो जब हमने एक मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण खींचा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण खींचा, ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, माफ कीजिएगा, ये कहां से होकर गुजरेगी, द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो ठीक है, ये द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजरी। अब दूसरी किरण कहां से होकर गुजरेगी, दूसरी किरण गुजरेगी प्रकाश केंद्र से होकर। दूसरी किरण कहां से गुजरेगी, दूसरी किरण गुजरेगी प्रकाश केंद्र से। अब देखिए ये आगे आगे की तरफ ऐसे फैल रही है, तो ऐसे फैल रही है तो प्रकाश की किरण तो सीधी चलेगी, तो ऐसे फैलती हुई चली जाएगी, तो आगे तो ये कट नहीं सकती है, तो ये कहां पे जाएगी, इसको हम पीछे की ओर बढ़ा लें, एक सीध में पीछे की ओर, इसको भी हम पीछे की ओर एक सीध में बढ़ा लें, एक सीध में बढ़ा लें। ये इस पॉइंट पे कटी, ठीक है, ये इस पॉइंट पे कटी, तो इस पॉइंट पे कटी, और किस प्रकार हमने कल्पना किया है इसके कटने का, ये तो किरणें वास्तविक में नहीं कट रही है, तो यहां पे जो है प्रतिबिंब क्या होगा, किस तरफ बनेगा, लेंस के सामने ही जो है बनेगा। प्रतिबिंब कहां बना, लेंस के सामने ही बना, ठीक है। अब ये मत समझिएगा कि ये 2f1 और f1 के बीच बना, ठीक है, इसकी स्थिति कहीं भी हो सकती है इधर, तो मतलब लेंस के सामने बना, तो लेंस के सामने बना। अच्छा, ये वस्तु से बड़ा है या छोटा, खुद अनुमान लगा सकते हैं, वस्तु इतना बड़ा और ये इतना बड़ा, तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बना, कैसा बना, वस्तु से बड़ा। अच्छा, ये जो है वास्तविक है या काल्पनिक है। अब देखिए यहां पे हमने क्या किया, इसके कटने का अनुमान लगाया है, ये सच में कटी है क्या, नहीं, क्योंकि प्रकाश की किरण किधर जाएगी, इधर जाएगी, इसका रास्ता इधर है, तो इधर जाएगी, तो ऐसे तो ये कभी कटेगी नहीं। तो हमने क्या किया कि इसे पीछे की तरफ बढ़ाया और इसके कटने का अनुमान लगाया। तो ये क्या, किस प्रकार की हुई, काल्पनिक हुई, काल्पनिक। और जैसे ही काल्पनिक प्रतिबिंब हुई, आप लोग जानते हैं कि जैसे वस्तु है, वस्तु भी ऊपर लाइन से ऊपर है और प्रतिबिंब भी ऊपर है, तो ये कैसा होगा, सीधा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार क्या हुआ कि लेंस के सामने बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो हमने इन 6 स्थितियों का अध्ययन किया, कितने, 6 स्थितियों का अध्ययन किया, किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। अब अगर जो है हम अवतल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब को समझें, तो देखते हैं अवतल लेंस में प्रत्येक स्थिति के लिए एक ही तरह का जो है प्रतिबिंब बनेगा। अवतल लेंस में क्या होगा, प्रत्येक स्थिति के लिए एक ही तरह का जो है प्रतिबिंब बनेगा, और वो किस प्रकार का बनेगा हम देखते हैं। अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो अवतल लेंस में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है हम इसे देखेंगे। तो अवतल लेंस में अगर हमें देखना है प्रतिबिंब के निर्माण को, तो हम एक अवतल लेंस खींचते हैं, ठीक है, ये हो गया अवतल लेंस, और ये हो गई उसकी प्रकाश केंद्र, ठीक है। इसका क्या होगा, इधर होगा F2 और ये हो जाएगा 2F2, इस तरफ हो जाएगा F1 और ये मान लेते हैं 2F1। अब एक प्रकाश की किरण जो है, मान लेते हैं एक मुख्य अक्ष के समांतर कोई वस्तु रखी हुई है, मान लीजिए यहीं पे एक वस्तु रखी हुई, किसी भी पोजीशन पे आप ले लीजिए। अब मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण आपतित किया, ठीक है। तो ये क्या होगा,
ये इस प्रकार से गई और जो है ऐसा लगेगा कि ये जो है F2 से आती हुई प्रतीत हो रही है। कहां से? F2 से आती हुई प्रतीत हो रही है। अब एक दूसरी किरण लिए हम, दूसरी किरण वो कहां से होके जाएगी? तो वो वक्रता के, माफ कीजिएगा, प्रकाश केंद्र से होके गुजरेगी। ये कहां से होके गुजरेगी? प्रकाश केंद्र से होके गुजरेगी। और जो प्रकाश केंद्र से होके गुजरेगी वो बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। अब देखिए दोनों किरणें आपस में कहां पे कटी? यहां पे कटी। तो प्रतिबिंब कैसा बना? वस्तु से छोटा बना, सीधा बना और काल्पनिक बना, क्योंकि इधर हमने फोकस पे आने की कल्पना की है। तो इस प्रकार प्रतिबिंब क्या हुआ? हमेशा सामने की ही ओर बना। तो लेंस के सामने, या इसको बोल सकते हैं F2 की ओर, लेंस के सामने, या इसको बोल सकते हैं F2 की ओर, F2 की ओर। अच्छा, दूसरा कैसा बना? ये काल्पनिक बना। अच्छा, काल्पनिक बनने के साथ साथ इसका ये कैसा है? सीधा है या उल्टा है? तो काल्पनिक एवं सीधा बना। कैसा बना? सीधा बना, लाइन से ऊपर है, सीधा। और तीसरा इसका आकार क्या है? तो आकार जो है वस्तु के आकार से छोटा है। वस्तु देखिए जितना बड़ा है उससे छोटा है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना। कैसा बना? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन के लिए विभिन्न स्थितियों में जब वस्तु हो तो उसके प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होगा, इसका अध्ययन हमने कर लिया, उत्तल और अवतल दोनों लेंस में। तो अब इससे आगे के टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में।